कभी भी उस इंसान से झूठ मत बोलिएगा जिसको आपके झूठ पर भी विश्वास है, क्योंकि एक बार विश्वास टूट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इंसान फिर से जहर खाए या कसम। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, दर्शकों, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने राशिफल में और 1 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। आज तारीख 1 मार्च 2023 है और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय में होली पर किए जाने वाले प्रसिद्ध और अचूक उपायों के बारे में आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस एपिसोड को अंत तक देखना आपके लिए ही बेस्ट रहेगा। पंचांग की बात करें तो संवत 2079 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि है, वहीं पे मृगशीर्ष नक्षत्र सुबह के 9:51 तक है, जिसके बाद में आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा। मिथुन राशि का चंद्रमा रहेगा तो राहुकाल में दोपहर के 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक सीमा अवधि जो ये है 1.5 घंटे की, इसमें राहुकाल रहेगा। तो इसके अंदर कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम में तो वैसे भी रोक है, पर कोई भी शुभ यात्रा भी आपको इस समय में नहीं शुरू करनी चाहिए। फिर बात आती है शुभ चौघड़िया मुहूर्त की, तो ये समय आज के दिन आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले सुबह के समय 7:06 से 10:06 तक और दूसरा शाम के समय 5:36 से 7:06 तक। ऐसे में पश्चिम दिशा में यात्राएं करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर उत्तर दिशा में अगर यात्रा करने वाले हैं तो तिल खाकर के अपनी यात्रा आरंभ करें, यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात आती है आज के दिन सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आकृति वापी योग, संख्या केदार योग, सम योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, काहल योग और वैशी योग का। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, पर जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 75% आपके लिए पॉजिटिव बनाते हैं। इससे इन्वेस्टमेंट में लाभ मिलेगा, वहीं पे सुख, सम्मान, मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखने को मिलती है और ऐसे समय में खास तौर पे इंसान रुपयों के लेन देन में फायदा कमाता है। यहां पे ये भी कहूंगा जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो बिजनेस ओनर्स हैं, आज के दिन मार्केट में उतरें अपने पैसे वापस कलेक्ट करने के लिए, तो उम्मीद से ज्यादा बेहतर वापस कलेक्शन करके लौट सकते हैं। ऐसे समय में घर के बच्चों से भी लगाव और कहीं ना कहीं पे उनके अचीवमेंट से प्राउड फील होता है घर वालों को। हेल्थ वाइज कोई समस्या आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। यहीं अच्छी कमाई और उसी के साथ में अच्छे घर के अंदर संबंध आपको बहुत ही ज्यादा खुश आज के दिन करते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए 2nd हाउस का चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की है। आंखों में धुंधलापन, आंखों में चोट लगना या फिर आंखों के प्रेशर से परेशानी, यह आज के दिन आपको परेशान कर सकती है। ऐसे समय में क्रोध से अपने आप को बचना चाहिए, झगड़ों से अपने आप को रोकना चाहिए, फिर वो चाहे मौखिक हो या हाथों से हो। यहाँ पे पैसों का नुकसान होना, वहीं पे असंतोष पैदा होना, ये सभी चीजें देखने को मिलती है। ओवरऑल दिन बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की यहाँ पे सिचुएशन में और सिर्फ 33% सपोर्ट का होना आपके लिए यहाँ पर खतरे की घंटी बजा रहा है। अपने परिवार वालों के साथ में कोई भी बात कर रहे हैं तो 2 बार सोच लीजिए, क्योंकि वापस सिचुएशन बेटर आपके लिए 3 तारीख को होगी। तो इसके कारण यहाँ पे फूंक के कदम रखना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पे कोशिश ये कीजिए कि आज के दिन घर में हरी सब्जियां बनवाएं। लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, तीनों ही समय में फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स आपके घर में बने और वहीं आप सब भी खाएं। और घर में या फिर घर के बाहर अगर गायें घूमती है तो गाय को रोटी, उस पर थोड़ा सा गुड़ लेकर के आपको जरूर खिलाना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स और प्रत्यारी तारा का 7। यहां पर आपके लिए सिचुएशन 67% पॉजिटिव बनती है, जिससे वाहन का सुख कहें, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति कहें, दाम्पत्य जीवन में सुख संतुष्टि, वहीं पे घर परिवार वालों का साथ और समर्थन और सम्मान, ये सभी चीजें आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलेगी। यहाँ पे यंगस्टर्स खास तौर पे ऑपोजिट सेक्स को
इंप्रेस करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे और काफी हद तक सक्सेस भी मिलेगी उसमें। पर आपको यहां पे एक राय दूंगा कि इस चीज को करने की बजाय अपने आप को एजुकेट करने की तरफ आप आगे बढ़े। आज प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपकी मानसिकता जो है वो दोस्ती को बढ़ाने की है, पर दिन इतना ज्यादा पॉजिटिव है कि अपनी कोई प्रेजेंटेशन है, आपका कोई एग्जाम है, या तो फिर यहां पर कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाना है, उसकी अगर आप आज लाइनअप ले लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा सक्सेसफुल सिचुएशन आपके लिए वहां पर बनती हुई नजर आएगी। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% यहां पर सपोर्ट की बनती है, पर 12th हाउस का चंद्रमा बिना बात का डर और वहीं पर खुद की सोच में कमी के कारण या फिर गलत फहमी के कारण नुकसान पहुंचा सकता है। कमाई के अंदर नुकसान मिल सकता है, पर अगर इससे आप बच जाते हैं तो आप मान करके चलिए कि अच्छी कमाई भी होगी, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन आपके बनेंगे आपके क्लाइंट्स के साथ में, घर परिवार का साथ और समर्थन भी मिलेगा। वहीं पे पिताजी को आज के दिन कुछ ना कुछ आप ऐसा करके दिखा सकते हैं या उनको कुछ ऐसा सुनने में आ सकता है जिससे उनकी छाती चौड़ी हो जाए। यहां पर हम ये भी कहेंगे कि ओवरऑल दिन आपके लिए स्ट्रगल का जरूर माना जा सकता था, पर अधिमित्र तारा और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स मिलने से सिचुएशन बहुत ज्यादा बेहतर बन गई है, सपोर्ट में उतर गई है। पर एक बात का ध्यान रखें, दिन के अंत होने तक चीजों को बहुत ही सोच समझ करके आगे बढ़ें। कहीं पे भी गुस्सा, अनादर, इससे आपको बचना चाहिए। पर्पल कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे पॉकेट स्क्वायर में करें, अपने जेब के अंदर कोई चीज कैरी करते हैं वो पर्पल कलर की करें, या तो फिर शर्ट या तो फिर सलवार सूट जो आप पहनते हैं वो अगर पर्पल कलर का हो तो ये आपके लिए बहुत लकी सिद्ध हो सकता है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए यहां पर 11th हाउस का चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% बन रही है। कल भी मैंने आपको बताया था कि आपके लिए सिचुएशन लगातार पॉजिटिव ही बनी रहने वाली है, तो ऐसे समय में अच्छी कमाई और आपको देखने को मिलेगी। कहीं आपने किसी को पैसे दिए हैं और इंटरेस्ट के साथ में वापस आज के दिन पाल सकते हैं आप। यहीं पे दोस्तों की मदद करने से या फिर फाइनेंशियली किसी को हेल्प करने से अपने नोन सर्कल में आपको देखने को मिलेगा कि आपको नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं, जो विवाह की उम्र में आ चुके हैं, सोच रहे हैं कि अब विवाह संबंध में उनको भी बंधना है, तो इस तरफ जो भी आज के दिन कदम उठाया जाएगा वो आपको सफलता जरूर प्रदान कर सकता है। यहां पर स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, वहीं अपने कंपटीशन को परास्त करने में, चारों खाने चित करने में आप जरूर सफलता हासिल करने वाले हैं। कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़िएगा, खुद में शक मत कीजिएगा, और जो भी आप काम करें एक बात साथ ध्यान रख करके यहाँ पे कीजिएगा कि इससे सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरे जान पहचान में जो लोग हैं, जो मेरे साथ में काम करते हैं, सबका फायदा हो, तो ये आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए 10th हाउस का चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 70% पॉजिटिव बन रही है, और यही पॉजिटिविटी लगातार आपको देखने को मिलेगी 3 तारीख तक। यानी कि जब सिंह राशि का चंद्रमा आएगा, सिंह राशि का आपको चंद्रमा यहां पे 5 तारीख को आने वाला है रात के समय में, तो 3 तारीख को आएगा कर्क राशि में और 5 तारीख को उसके बाद में। तो ये जो टोटल टाइम है आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। यहां पर अच्छी प्रेजेंटेशंस देना, या फिर अगर आप जॉब करना चाहते हैं, उसके इंटरव्यूज देना शुरू कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल समय सिद्ध हो सकता है। बहुत ज़्यादा सक्सेस इस समय में गारंटीड है। वहीं पे पॉलिटिकल कोई भी फिगर्स हैं तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना नाम बढ़ाते हुए नजर आएंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ में शामिल होते हुए नजर आएंगे, और अपने आप को पब्लिक के साथ में एक अच्छे से कनेक्ट करते हुए यहाँ पर आपको फायदा मिल सकता है। यहीं पे ये भी कहूंगा कि जो भी व्यापारी वर्ग का आदमी है, बिजनेसमैन है, फैक्ट्री ओनर है, तो यहाँ पे आप अपने काम को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा फायदे की जो आपकी उम्मीद है वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर जरूर आएगी। पर जो भी ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं उनको यही कहूंगा कि 5 तारीख की रात तक आपके पास में समय है। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे प्रॉफिट जरूर देंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 33% सपोर्ट की बनती है।
मन में अशांति होना, वहीं पे घर परिवार के अंदर छोटे जो मेंबर्स हैं, छोटे भाई बहन हो गए, बच्चे हो गए, उनसे आज के दिन परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है मिसप्लेस हो जाए, कोई आपके डॉक्यूमेंट्स खराब हो जाएं, कंप्यूटर पे कोई खेल रहा है और उसके अंदर वायरसेस आ जाएं, तो इन चीज़ों से परेशान होना पड़ सकता है और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे। इससे आपको बचना है खुद की सेहत के कारण। गुस्सा करिए क्योंकि गलत हुआ है तो उस चीज़ को वापस सही करने की तरफ आपको एक्शन ज़रूर लेना है, पर आक्रोश में आकर के, गुस्से में आकर के अगर किए तो आपकी खुद की हेल्थ के लिए परेशानी यहाँ पे खड़ी हो सकती है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी राय दूंगा, फॉलो करें, ज़्यादा आपके लिए ही बेहतर रहेगा। अपने परिवार के साथ में या फिर घर में जो छोटे हैं जिनके साथ में सुबह कोई झगड़ा हो गया है तो उनको लेकर के मंदिर की तरफ आज के दिन ज़रूर जाएं। कुछ समय के लिए ही जाएं, थोड़ी देर वहाँ पे बैठें, बातें करें और उसके बाद में भक्ति के बाद वापस घर पे आ जाएं, तो आप देखेंगे कि एक बहुत शार्प इंक्लाइन आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिविटी में, बॉन्डिंग में। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। यहीं पे शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, जहां पर जन्म तारा का और साथ मिल जाता है। अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स होकर के यहाँ पे 40% आपको सपोर्ट भी प्रदान कर रहा है, पर यहाँ पर जन्म तारा और 8th हाउस का संबंध सही नहीं माना जाएगा। ये नेगेटिविटी ज़्यादा आपको देगा, घर परिवार के अंदर कले कलेश का वातावरण उत्पन्न करेगा। वहीं पे जो यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनको भी आज के दिन बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगी। झगड़ा होने की संभावना है या तो फिर कहीं ना कहीं पे असमंजस की संभावना यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। चोरी होने की यहाँ पे संभावनाएं भी बढ़ रही है। तो वहीं स्वास्थ्य का अगर ध्यान नहीं देते हैं, दवाई नहीं लेते हैं, या तो फिर अंडरलाइंग कंडीशन है और अभी तक अलर्ट नहीं हुए हैं, तो आज के दिन यहाँ पर यही कहूँगा कि चीज़ों को बद से बदतर होते हुए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 35% जो आपके पास में सपोर्ट है वो इस चीज़ के लिए कि चीज़ों को सही सोच समझ के अगर आप आगे बढ़ते हैं, व्यापार के अंदर भी सही डिसीजंस जो आप लेते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं, उससे आपकी कमाई हो जाएगी। वरना आज के दिन ये कहेंगे कि नील बट्टा सन्नाटा जो होता है वो वाली सिचुएशन हो सकती है कि कमाई कुछ नहीं हुई तो खर्चे भी कुछ नहीं हुए। जहां पे शुरुआत हुई थी दिन की, वहीं पे वापस अंत हुआ है और कुछ भी नहीं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए बहुत प्रैक्टिकल और कैलकुलेटिव डिसीजंस आज आपको लेने की यहाँ पर राय दूंगा। रेड कलर आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और ऐसे में ही सुबह जब काम के लिए निकल रहे हैं, फैक्ट्री के लिए निकल रहे हैं, अगर आपके घर के अंदर लाल कलर के कोई भी कपड़े हैं, टी शर्ट्स हो गए, सलवार सूट्स हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ है, एक पैकेट में बांध करके जाइए। रास्ते में कोई भी ज़रूरतमंद इंसान दिखता है तो उसे देते हुए आगे बढ़ दिएगा। यहाँ पर शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स का आपको सहारा मिल रहा है। ओवरऑल यहाँ पर 100% से कहीं ज़्यादा दिन आपके लिए पॉजिटिव है। कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी, फैक्ट्री के लिए लैंड, या तो फिर अपनी कोई नई इंस्टीट्यूशन आप चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए लैंड अलॉटमेंट को लेकर के आज बातें सामने आ सकती हैं। यहाँ पे ये भी कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेट पे, मार्केट से बहुत ज़्यादा कम दाम में आपको ये चीज़ प्राप्त हो सकती है। यहीं पे जीवन साथी के द्वारा कोई गेन आपको यहाँ पे समय में प्राप्त हो सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट है, उसकी मैच्योरिटी होने से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। वहीं पे ये भी कहूँगा कि सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, तो नाम और शोहरत भी आज के दिन बहुत मिलेगा। कहीं ना कहीं पे धनु राशि के कई लोगों के साथ में ये देखा जा सकता है कि आज के दिन ऐसे कुछ काम करेंगे कि सोसाइटी के अंदर जहाँ पे उनका उठना बैठना है, जिन दोस्तों के बीच में उठना बैठना है, वो वाहवाही करते नहीं थकेंगे। कमाई के लिए, रिश्ते निभाने के लिए और संतुष्टि के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ कहूँगा, सबसे बेस्ट कहूँगा। ऐसे में पिंक कलर का अगर आप इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत लकी सिद्ध हो सकता है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बनती है 100% पॉजिटिव। 6th हाउस के चंद्रमा को अक्सर मैं कहता हूं रिकवरी का चंद्रमा है। तो रिकवरी आप यहां पर किस चीज से उम्मीद करते हैं? झगड़ों से रिकवरी वापस रिश्तों को नॉर्मल करने के लिए, लॉसेस से रिकवरी वापस इनकम कमाने के लिए,
हेल्थ में रिकवरी ताकि रोगों से छुटकारा मिल जाए। ये सभी चीजें मुमकिन आज के दिन जरूर होती आपको नजर आएंगी। यंगस्टर्स इस समय में अगर कोई भी जॉब इंटरव्यू देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं, आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर आपको यहां पर नौकरी प्राप्त हो सकती है। बात इतनी सी है कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आपके इंटरव्यूअर उस चीज को जरूर भाप जाएंगे और आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी जरूर देंगे। यहां पर अपने घर परिवार के अंदर भी रिस्पेक्ट आज के दिन आपको मिलेगी और आपको अप्रिशिएट भी जरूर किया जाएगा। घर परिवार के लिए कोई भी छोटी सी भी अगर आपने पहल की है, कोई नई चीज की शुरुआत की है, तो वो आपके लिए बहुत लकी सिद्ध हो सकती है। और वहीं पे जो भी लोग भारत के बाहर रहते हैं, कसिनोज में आज के दिन जाने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आज के दिन जो आप उम्मीद करते हैं उसके होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, यानी कि हिटिंग द जैकपॉट इज मच मोर पॉसिबल टुडे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% सपोर्टिव भी है, पर कहीं ना कहीं पे मोहजाल में डे ड्रीमिंग के अंदर फंस करके स्वयं का नुकसान कर लेना यह संभव हो सकता है। अगर सही तरीके से सोच समझ करके आगे बढ़े, एक्टिव रहें, तो आप आज के दिन को जीत सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अपने थॉट्स को अपने आप पर हावी ना होने दें। चाहे आप गृहिणी हैं, वर्किंग वुमेन हैं, यंगस्टर हैं जो अभी अभी जॉब ज्वाइन किए हैं, या तो फिर दूसरे एज ग्रुप में हैं जहां पे आपके पास में एक्सपीरियंस बहुत है, पर कोई ना कोई घर में बात होने के कारण बस वही रील अभी दिमाग में चल रही है। यही सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस चीज से बाहर निकल के अब जहां पर हैं, काम कर रहे हैं, जो कर्म भूमि पे आप आ चुके हैं, वहां पे फोकस कीजिए। यहां पर बहुत ज्यादा उन्नति आज के दिन आप कर सकते हैं। बस इसी बात को समझ करके कि यहां से कंट्रोल मत होने दीजिएगा अपने माइंड को और अपने हार्ट को। यात्राएं अगर खास तौर पे इस समय में करेंगे, तो अगर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कोई भी चेंजेस के लिए आप ये यात्रा करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा लकी सिद्ध होने वाली है। यहां पर रेड कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ब्राइट रेड कलर, यह आपके लिए बहुत ज्यादा लकी सिद्ध हो सकता है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, विपत तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे बेर मिनिमम 20% आपको मिल रही है। 4th हाउस का चंद्रमा नेगेटिव है, विपत तारा का 7 मिलना और ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ाएगा, और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स का होना, हम 18 को मानते हैं कि बेर मिनिमम है। 23 उससे थोड़ा बेहतर हुआ, पर फिर भी यही कहूंगा कि ये जो सिचुएशन बन रही है इसमें इसको बेर मिनिमम ही कहा जा सकता है। ओवरऑल स्ट्रगल से भरा हुआ दिन है, उत्तेजित किए जाएंगे, गुस्सा दिलवाए जाएंगे, झगड़े आपके सामने बार बार आएंगे, जिसको कहते हैं कि इंसान काफी ज्यादा शांति से आगे बढ़ने की कोशिश भी करे, पर सामने जो इंसान है वो पीछा नहीं छोड़ते। तो यही चीज आज के दिन आपको भी देखने को मिलेगी। कमाई के लिए निकलें तो वहां पे परेशानी है, घर में आए तो घर वालों के साथ में परेशानी है, दाम्पत्य जीवन में देखें तो वहां पे भी कोई ना कोई शिकायत चल रही है, तो बच्चे भी किसी ना किसी चीज को लेकर के मांग किए जा रहे हैं। ओवरऑल दिन बहुत ज्यादा स्ट्रगल के साथ में है। सोच समझ करके, यहां पे यही कहूंगा कि सोचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है जब हर जगह से आपको सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिलाने की या तो फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश हो। तो ऐसे में आप छोड़ दीजिए, कमाई हो या फिर बेटर रिलेशन हो, ये सब चीजें सेकेंडरी आएगी। खुद का मेंटल पीस सबसे पहले आता है। तो यही कहूंगा कि खुद को अगर शांत करने की कोशिश करें, शांत रह करके चलने की कोशिश करें, तो ज्यादा समय दूर नहीं है कि 5 तारीख आ जाए। 5 तारीख की रात्रि से जैसे 6th हाउस का चंद्रमा आएगा, वापस रिकवरी करने का मौका मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए गुस्से को कंट्रोल में रखें। चाहे आप गृहिणी हैं, वर्किंग वुमेन हैं या तो फिर पुरुष हैं, अपने आप को बहुत काबू में रखने की जरूरत है। क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा कि कई बार इंसान गलती से ही या फिर बहुत इमोशनल होके अपने मन की बात दोस्तों से, फ्रेंड से करता है। ये चीज आज के दिन मत कीजिएगा। कई बार होता है कि जहर के घूंटे स्वयं को ही पीने पड़ते हैं। तो यही चीज आज के दिन आपको देखने को मिलने वाली है। दूसरों के साथ में शेयर करेंगे, हंसी का पात्र बन सकते हैं, इस बारे में ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए आज के दिन मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि होली के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और अचूक उपाय कौन से हैं।
सबसे पहले बात आती है शत्रु बाधा से निवारण की। तो होली के दिन काले कपड़े में काले तिल और काले उड़द आपको बांध करके किसी भी पीड़ित व्यक्ति के सिर पर से 7 बार उतार करके होली की अग्नि में जला देने हैं। अब यहां पर पीड़ित व्यक्ति कौन होगा? जिससे शत्रुता निभाई जा रही है, जो शत्रुओं से परेशान है, उस इंसान को अपने सिर के ऊपर से घुमा करके अग्नि में जरूर फेंकने चाहिए। फिर दूसरी बात आती है मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए। तो होली के पर्व पर हनुमान जी के समक्ष बजरंग बाण के 51 पाठ करने हैं और पाठ के अंत में कपूर जला करके उस पर 2 अखंडित लौंग चढ़ाने हैं। इस बात का ध्यान रखें कि संपूर्ण लौंग हो, खंडित ना हो, ऊपर से टूटे हुए ना हो। इससे मुकदमे में अपना पक्ष बलवान होता है। फिर बात आती है सबसे प्राचीन और सबसे आसान उपाय। आपने अक्सर सुना होगा कि मुझे नजर लग जाती है। कहीं पे भी घूम के आता हूं, बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप था और वापस आया, नजर लग गई, सेहत खराब हो गई, कहीं ना कहीं पे चीजों के अंदर परेशानियां आनी चालू कर दी, तो ये नजर दोष है। या फिर इससे ज्यादा भयंकर अगर रूप आप माने तो प्रेत बाधा। अगर आप इनसे पीड़ित हैं तो आपको सिर से नारियल और नींबू को 7 बार उतार करके होली की अग्नि में प्रज्वलित करना चाहिए। इससे बुरी आत्मा या फिर नजर दोष दोनों का प्रभाव ही खत्म हो जाता है। वहीं बीमार व्यक्ति के सिर से 11 गोमती चक्र 7 बार उतार करके होली में डालने से रोग और बीमारी से राहत मिलती है। होली की राख ताबीज में धारण करने से किसी भी तरह के आंतरिक भय या आशंका से आपको मुक्ति मिलती है। होली दहन के बाद में बचे हुए जो कोयले से यंत्र या फिर स्वास्तिक तैयार करें तो उसे गले में आप धारण कर सकते हैं। यह बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी और शक्तिशाली माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि आपकी शीघ्र शादी हो जाए तो होली के दिन सुबह सुबह सफेद चावल चांदी की डिब्बी में भर करके अपने पास में अपनी जेब में आपको रखने चाहिए। वहीं होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उपटन को होलिका में जलाने से नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाती हैं। चाहे घर की बात कीजिए, दुकान की बात कीजिए, अपने फैक्ट्री की बात कीजिए, अगर यहां पर नजर उतारना चाहते हैं तो नजर उतार करके होलिका में दहन करने से आपको लाभ प्राप्त होता है। वहीं डर बहुत ज्यादा लगता है, कर्ज से राहत चाहते हैं, बिना ही बात के संकोच बहुत ज्यादा रहता है, तो ऐसे में नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी सिद्ध हो सकता है होलिका दहन के दिन। वहीं अगर होलिका दिन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करें आप, तो नौकरी में आ रही बाधाएं जो है, प्रमोशन में आती हुई बाधाएं जो है, आपको ट्रांसफर नहीं मिल पा रहा है, ये जो परेशानी है, इससे आपको राहत मिल सकती है। उपाय आपको बताना मेरा कर्म था, करना आपका कर्म है। अगर आप अपने आप के लिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो रास्ता मैं दिखा सकता हूं, पर उस रास्ते पे चलना आपका कर्तव्य है। आपके पैरों को मैं नहीं चलवा सकता। इतनी सी बात समझने की जरूरत है। और कभी भी कोई भी उपाय कीजिए, मन में अगर 1% भी संकोच रख के करोगे तो उस उपाय का कोई फल नहीं मिलता। जब तक पूर्ण विश्वास ना हो कि यह करने से मेरे साथ में अच्छा होगा, तब तक उसको करने का कोई फायदा नहीं मिलता। इस बात पे हमेशा ध्यान रखें। अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने ये उपाय किया पर कुछ हुआ नहीं, जबकि उसी उपाय से हजारों और लोगों को फायदा प्राप्त हुआ है। तो इसका कारण क्या है? कि किसी ना किसी के अंदर कहीं ना कहीं से कोई गलती रही। जो 1000 लोगों के साथ में सही हुआ, उसको बेसिस मानते हुए उस एक इंसान के साथ में जो गलत हुआ है, वो यही समझ में आता है कि आप विश्वास नहीं करते। आप सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि ये उपाय काम नहीं करता है, ज्योतिषी खराब है, उस उद्देश्य से आपने ये उपाय किया है। ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ी परेशानी भी सामने आती है, जब तक इंसान ये महसूस नहीं करता, ये विश्वास नहीं करता कि कितनी भी बड़ी परेशानी हो मैं इसको पार कर सकता हूं, तब तक वो नहीं पार कर पाता। जिंदगी में हर चीज में विश्वास होना बहुत जरूरी है। तभी मैंने शुरू में भी आपको कहा है, कभी भी किसी का विश्वास मत तोड़िएगा। इस बात को जरा ध्यान से एक बार सोचिएगा जरूर। हमेशा की तरह प्रार्थना मैं यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव
सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद मिले तो इससे बड़ी पूंजी और क्या है। सबसे बड़ी, चाहे कमाई कहें, सुख शांति कहें, वो घर में हर किसी का एक साथ होना, एक दूसरे के साथ में मन मिलना और हंसी खुशी आपके घर में खिलखिलाहट हमेशा रहे, इसी को सबसे बड़ी आप अपनी पूंजी मांग सकते हैं। इसी के साथ में हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम एवं जय हिंद।